जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेलवे का पेपर। यानी कि रेलवे का पेपर कैसा आएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार बता देता हूं इसके बारे में। एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी। तो इसके लिए दोस्तों जीके जीएस समान है, लेकिन एएलपी में और आरपीएफ में साइंस अच्छा आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कच्छ का रन किस राज्य में स्थित है। बताएं दोस्तों कौन से राज्य में है। कच्छ का रण किस राज्य में है। तो दोस्तों यह है यानी कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, वांगचुक वंश के शासक किस देश से संबंधित हैं। बताएं दोस्तों कौन से देश से संबंधित हैं। वांगचुक वंश के शासक किस देश से संबंधित हैं। बताएं सभी साथी कौन से देश से संबंधित हैं। चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर भूटान, यानी कि सी। ठीक है, यानी कि भूटान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर है भूटान। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की। बताएं सभी साथी कौन से देश ने की। तो ये की है दोस्तों पेरिस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पेरिस। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भारत का शासकीय गवर्नर जनरल उस समय कौन था जब सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को किया गया था। बताएं दोस्तों उस समय कौन था। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों वह था यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। बताएं सभी साथी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताते हैं। तो यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, इनमें से कौन सा देश एक द्वीप समूह है। बताएं सभी साथी कौन सा देश है जो एक द्वीप समूह है। तो दोस्तों यह है फिलीपींस है, फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। बताएं सभी साथी कौन से खेल से संबंधित हैं दीपिका कुमारी। तो ये संबंधित हैं तीरंदाजी से। ठीक है, तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई पहली धातु कौन सी थी। बताएं सभी साथी कौन सी धातु थी। तो दोस्तों कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई पहली धातु कौन सी थी। चलिए दोस्तों, तो ये थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टेक्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर टेक्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, किस फल में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। बताएं दोस्तों विटामिन सी किस फल में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी जो है ये नींबू, संतरा, कीवी में पाया जाता है, लेकिन सेब में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को ग्रीष्म या उत्तर अयनांत होता है। बताएं दोस्तों कौन सी तारीख में होता है। तो यह होता है दोस्तों 21 जून को, 21 जून। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक है। बताएं दोस्तों कौन सा तत्व है। तो ये होता है दोस्तों कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम होता है। अगला है क्वेश्चन, चलिए, सर क्रीक एक विवादित क्षेत्र है भारत और किसका। बताएं दोस्तों भारत तथा किसका है ये। सर क्रीक एक विवादित क्षेत्र है, तो दोस्तों ये किस किस का है। चलिए दोस्तों बताते हैं, भारत तथा पाकिस्तान का, भारत तथा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतर अम्लों का एक आवश्यक अवयव होता है। बताएं दोस्तों कौन सा तत्व होता है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो यह होता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन।
कौन सी मिठाई तैयार करनी हेतु, यहां पर लिखा गया है करने हेतु, कौन सी मिठाई तैयार करनी हेतु शीत मेलन खरबूजा या सफेद कद्दू को चीनी के झाग में डुबोया जाता है? बताएं दोस्तों कौन सी मिठाई को? तो यह होता है दोस्तों पेठा। ठीक है, पेठा होता है यह। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्न में से कौन सी एक भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है? बताएं दोस्तों कौन सी है जो भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है? तो ये है दोस्तों जवांग। ठीक है, जवांग, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रासलीला नृत्य किस ईश्वर से संबंध रखता है? रासलीला नृत्य किस ईश्वर से संबंध रखता है? बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो यह संबंध रखता है यानी कि कृष्णा से। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरब सागर तट का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अरब सागर तट का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों बेंगलुरु, मुंबई, पणजी ये सभी हैं, लेकिन दोस्तों विशाखापट्टनम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीओ पूर्ण रूप क्या है? सीओ का पूर्ण रूप क्या है या इसका पूरा अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों सीओ का मतलब होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सॉरी, यहां पर बात की गई थी सीओ का पूर्ण रूप क्या है। यहां पर दोस्तों इसको ठीक कर लीजिए, यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा क्योंकि यहां पर दोस्तों एक साथ दे रखा है ना ये। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। यहां पर मोनो नहीं है ना, कोई बात नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए, लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में किसने करवाया था? बताएं दोस्तों किसने करवाया था? तो दोस्तों यह शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1881 में पहली पर्वतीय यात्री रेल सेवा कौन सी थी? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह की सतह ठोस नहीं होती है? तो दोस्तों कौन से ग्रह की सतह ठोस नहीं होती है? बुध, शुक्र, मंगल, लेकिन बृहस्पति की नहीं होती है। क्रिकेट के अलावा किस अन्य खेल में स्ट्राइकर होता है? तो यह होता है दोस्तों कैरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के अमीर खुसरो किसके दरबार के मैसूर कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार के मैसूर कवि थे? तो ये थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, सूमो किस देश की एक पारंपरिक कुश्ती है? सूमो किस देश की एक पारंपरिक कुश्ती है? तो दोस्तों सूमो जो है ये है दोस्तों जापान की है। ठीक है, जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, जिराफ किस देश का एक मूल प्राणी है? जिराफ किस देश का मूल प्राणी है? तो दोस्तों जिराफ जो होता है ये अफ्रीका का है। ठीक है, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? यहां पर बात की गई है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक, गुरु नानक। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वस्त्र का नाम एक
फ्रांसीसी वस्त्र निर्माता के नाम पर है। तो दोस्तों किसका नाम है ये फ्रांसीसी वस्त्र निर्माता के नाम पर? ये है दोस्तों जॉर्जेट, जॉर्जेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? ये रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, जीके जीएस के, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2024 में। किस राज्य की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? 1969 में रखा गया था ये, ठीक है, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी? ये लिखी है मेगास्थनीज ने, ठीक है, मेगास्थनीज भी बोलते हैं इसको। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को कहां से लिया गया है? यह लिया गया था। तो दोस्तों यह लिया गया था ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों यह दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा की मुद्रा क्या है? बर्मा की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों क्यात, ठीक है, क्यात है। हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों हीटर का मूल तत्व जो होता है किस पदार्थ का बना होता है? यह बना होता है नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों ये केरल का है, ठीक है ना, केरल। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यह है दोस्तों गैनीमीड, गैनीमीड। भारत ने 1975 में पुरुषों का हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? तो यह जीता था दोस्तों अजीत सिंह पाल, अजीत पाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा था? तो यह रहा था दोस्तों राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।